राधे राधे बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स पार्ट 1 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चैप्टर बहुत इजी है। थोड़ी बहुत ट्रिक्स, थोड़ी बहुत चीजें समझ ली, थोड़ी बहुत चीजें याद कर ली तो आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों ये चैप्टर में पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स चाहिए, तो सिर्फ दो चीजें आपको पढ़नी है, दो चीजें समझनी है। कर लिया, पहली वाली प्रैक्टिस सेट हम लोग ओरली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमको पढ़ना है बच्चों, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले हमको पढ़ना है, समझना है बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, एक बात। दूसरी बात हमको समझनी है कि भाई साहब आउटकम का मतलब क्या होता है। सिंपल चीजें दोनों। अब बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके जो पॉसिबल आंसर्स आने वाले हैं वो हमको पहले से ही पता है, बट जब मैं एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं तो मैं श्योरिटी से 100% श्योरिटी से ये नहीं कह सकता हूं कि क्या आने वाला है आंसर में। अब सर आप क्या बोल रहे हो, उसको एग्जाम्पल से बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान दो मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं कह रहा हूं एक कॉइन टॉस करना, ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैंने बोल दिया अ कॉइन इज टॉस्ड, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मान लो बच्चों। अब अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, बच्चों मैंने बोला भाई साहब ये रहा कॉइन, इसको मैंने टॉस कर दिया। अब जब आप टॉस करोगे तो आपको पता है ना आंसर में या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, बराबर है ना। मुझे पता है ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके आंसर मुझे पहले से ही पता है, या तो हेड्स आने वाला है या फिर टेल आने वाला है। ठीक है बच्चों, बट जब मैं एक्चुअल में परफॉर्म करूंगा तो मुझे श्योरिटी से नहीं कह सकता हूं इधर हेड से या टेल से। बताओ क्या है, हेड से या टेल से? इमेजिन करो जरा, बोलना क्या है। अगर हेड्स बोला है तो गलत है, आंसर टेल्स आया है, बराबर है। तो यही काम होने वाला है ना हर बार इसके साथ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आंसर क्या आएगा पता है, बट एक्चुअल में क्या आएगा करने के बाद ये हम लोग नहीं कह सकते, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं आउटकम पे। आउटकम का मतलब क्या होता है? आउटकम का सिंपल मतलब है कि जो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो पॉसिबल आंसर्स है उसी को आउटकम बोलते हैं। पॉसिबल आंसर्स क्या है इसके? एच और टी, यही है मेरे आउटकम। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये दोनों बातें हमको जाननी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन हेडिंग कह रहा है वो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चार कंडीशंस दे रखी है, उन चारों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले में कह रहा है वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वेकेशन। वनीता दीदी के को कुछ साइट्स महाराष्ट्र में पता है और दीदी समर वेकेशन में उन साइट्स को विजिट करने की बात कर रही है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस कंडीशन में आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो जितनी साइट उनको पता होगी उतनी पॉसिबिलिटीज है। गिन लो कितनी साइट पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइट वनीता दीदी को पता है। तो आंसर में क्या हो गया, 8 पॉसिबिलिटी आ गया। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सेकंड वाले में कह रहा है एनी डे ऑफ अ वीक इज सिलेक्टेड रैंडमली। आपको क्या करना है, वीक का कोई भी एक डे सिलेक्ट करना है। तो आपके पास ऑप्शंस कितने बच्चों? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपके पास ये 7 ऑप्शंस है, 7 में से एक सिलेक्ट करना है। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? जितने ऑप्शन उतनी पॉसिबिलिटी। कितने ऑप्शन है बच्चों? 7 ऑप्शन है, मतलब 7 पॉसिबिलिटी। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों थर्ड वाले पे, देखते हैं थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाले में कह रहा है सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। भाई साहब हमारे पास 52 कार्ड्स का पैक है और उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए सामने कितने लोग लाइन में है? 52 लोग, 52 कार्ड्स है, 52 पॉसिबिलिटीज है। इधर क्या हो गया, 52 पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते बच्चों फोर्थ वन पे, क्या है फोर्थ वन में? कह रहा है वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड एंड वन इज सिलेक्टेड। अब क्या करना है, मेरे पास 10 से लेके 20 नंबर लिखे हुए कार्ड सामने रखे और मुझे एक कार्ड सिलेक्ट करना है। फिर से जितने लोग खड़े हैं सामने मेरे पास, जितने ऑप्शंस है उतनी पॉसिबिलिटी। कितने लोग होंगे 10 से 20 में? 10 से 20 के बीच में कितने लोग आएंगे बच्चों? 10 लोग आएंगे। तो यहाँ पे आ गया 10 पॉसिबिलिटी। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। और इसी के साथ
हमारी प्रैक्टिस सेट 5.1 भी खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ 5.2। जो अपना प्रैक्टिस सेट 5.2 है उसमें जो भी बेसिक्स लगने वाले हैं ना बच्चों, वो अभी लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी जितना भी पीछे बताने वाला हूं सारी बातें आपको याद चाहिए अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर में आप मार्क्स स्कोर करो। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो थ्रू आउट आपके सामने आने वाले पूरे चैप्टर में, हम लोग उनको अभी मैं समझा दूंगा। वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। फिर इन्हीं के सहारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, देखते हैं क्या है। हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे जो पॉसिबल रैंडम एक्सपेरिमेंट है बहुत सारे, उस सब देखने वाले हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग अब पहले कलेक्ट करेंगे और उनके पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, अ कॉइन इज टॉस्ड। अभी अभी देखा था भाई साहब कि मेरे पास अगर ये एक कॉइन है जिसको मैंने टॉस किया तो आंसर में क्या आएगा, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या थे, या तो हेड्स थे या तो टेल थे। अब मैंने क्या किया, जो पॉसिबल आउटकम थे ना बच्चों, उनको कलेक्ट कर लिया और उनका एक सेट बना लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स को कलेक्ट करके सेट बना लिया और उसको नाम दे दिया एस। इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना हो गया इसके लिए, 2। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, 2 कॉइन इज टॉस्ड। अब क्या हो जाएगा 2 कॉइन टॉस्ड में, ये भाई साहब मेरे पास 2 कॉइन है, मुझे दोनों साथ में टॉस करना और आंसर क्या क्या आएगा। हो सकता है पहले इस पे हेड्स आ जाए और इस पे टेल आ जाए, एक पॉसिबिलिटी। हो सकता है इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए। ठीक है, फिर हो सकता है इस पे टेल, इस पे हेड, या दोनों पे टेल, ऐसे ही पॉसिबिलिटी है ना। तो क्या क्या हो सकता है, पहला इसके पॉसिबल आउटकम क्या है, जो पहला वाला कॉइन है उस पे हेड आ जाए, उसके बाद टेल आ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी, पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। उसके अलावा क्या है, दोनों पे हेड आ जाए या फिर दोनों पे टेल आ जाए। यही पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटी को कलेक्ट करके सेट बना दिया, उस सेट को हमने एस बोल दिया। एस मतलब सैंपल स्पेस। कितने लोग हैं एस के अंदर, गिनो। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है, 3 कॉइन इज टॉस्ड। मतलब हमको ऐसे 3 कॉइन्स को टॉस करना है और बताना है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये करके तो नहीं दिखाऊंगा, हाथ 2 ही है तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए वो करना, बट इमेजिन कर लेना। अब क्या हो जाएगा, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो कैसे आंसर आएगा। अब उसको लिखना कैसे है ना, सैंपल स्पेस, ये बता रहा हूं। देखो, पहले एच 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 कर दो। ठीक है, फिर पहले टी, बाद में एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच एच टी। क्या किया, देखो पहले एच 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 लिखा और इन एच 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 में मैं टी सरका रहा हूं। पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखा, फिर बीच में रखा, फिर आखिरी में रखा। सेम काम टी के साथ करो, टी टी टी। अब टी के अंदर एच को घुसा दो, क्या हो जाएगा, एच को पहले रखा बाकी टी टी, फिर एच को बीच में रखा बाकी टी टी, फिर एच को आखिरी में डाल दिया बाकी टी टी। ये पॉसिबल आउटकम्स थे बच्चों। अब हमने क्या किया, इन पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में डाल दिया जिसको हमने एस कह दिया। अब बताओ नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ एस 8 आ रहा है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब और डाई इज थ्रोन। भाई साहब डाई का मतलब क्या, आपने बच्चों सांप सीढ़ी खेला होगा, तो सांप सीढ़ी की गोटी आप डालते हो ना, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, बस वही है। अब अगर मैं सांप सीढ़ी की गोटी डाल रहा हूं बच्चों, तो मेरे पॉसिबल आंसर्स क्या आ सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या 6 आएगा। इन 6 में से कोई ना कोई आंसर आएगा। तो आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। बस यही पॉसिबल आंसर्स है। तो इन पॉसिबल आंसर्स को हमने सेट में डाला, उसको नाम दे दिया एस, मतलब सैंपल स्पेस। कितने लोग हैं गिनो। नंबर ऑफ एस यहां पे है हमारे पास 6। ठीक है, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आई। अब यहां थोड़ी कंडीशन अलग हो गई। अब मेरे पास बच्चों 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या है, इमेजिन करो मेरे इस वाले हाथ में मेरे सांप सीढ़ी की गोटी और यहाँ पे कॉइन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाथ से गोटी को भी डाल रहा हूँ और ये कॉइन भी टॉस कर रहा हूँ। अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने सांप सीढ़ी की गोटी भी डाला
और कॉइन भी टॉस किया, तो पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकता है? या तो ऐसे हो जाए कि मेरे इस पे सब हेड आ जाए और इस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ जाए, या तो इसमें टेल आए, इसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आ जाए, यही पॉसिबिलिटी होगी ना बच्चों। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ रही है, देखो क्या क्या हो सकता है। या तो कॉइन पे हेड आ जाए, इधर 1 आ गया, या तो कॉइन पे हेड डाई पे 2, या तो कॉइन पे हेड डाई पे 3, कॉइन पे हेड डाई पे 4, कॉइन पे हेड डाई पे 5, कॉइन पे हेड डाई पे 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। या तो भाई कॉइन पे टेल आ जाए, डाई पे 1 आ गया, कॉइन पे टेल डाई पे 2, कॉइन पे टेल डाई पे 3, कॉइन पे टेल डाई पे 4, कॉइन पे टेल डाई पे 5, कॉइन पे टेल डाई पे 6। बच्चों यही पॉसिबिलिटीज है। अब इन सारी पॉसिबिलिटी को सेट में डाल के उसको एस नाम दे दिया, ये बन गया सैंपल स्पेस। कितने लोग हैं गिनो, नंबर ऑफ एस हो गए यहाँ पे 12। ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? आगे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आपको ये पहले से ही बता दिया मैंने कि कैसे हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डाई को साथ में थ्रो कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, 2 डाइस को साथ में थ्रो कर रहा हूं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी डाला, इधर भी डाला, तो कैसा कैसा आंसर आएगा? हो सकता है ना बच्चों पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे डाई पे भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, बराबर है ना। फिर पहले पे 1, दूसरे पे 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 6। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब क्या हो सकता है बच्चों, पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 2, दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 2, दूसरे पे 3, ये आ गया 2 4, ये आ गया 2 5, ये आ गया 2 6। बच्चों पैटर्न समझ में आ रहा है कि आपको क्या हो रहा है? फिर क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर क्या हो गया 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद क्या हो गया, पहले वाले पे 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बच्चों ये पॉसिबल आउटकम था, इनको कलेक्ट किया, एक सेट में डाला, उसको नाम दे दिया एस। गिनो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनोगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एस बराबर 36। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ 6 केसेस थे, ठीक है। अब 7th वाला केस एक और ले रहा हूं। अब मान लो ऐसा हो जाए कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए और उनमें से एक नंबर सिलेक्ट करना है। क्या क्वेश्चन है, नंबर सिलेक्ट नहीं करना है मुझे, 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स फ्रॉम द नंबर्स, ऐसे लिख देता हूं। नंबर्स दे रखे हैं 0 1 2 3। अब आपके पास बच्चों ये 4 नंबर दे रखे लाइन में 0 1 2 3। आपको क्या करना है, इन चारों नंबर्स को कलेक्ट करना है और 2 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 0 आ रहा है, समझना। अब ये कैसे फॉर्म करेंगे, 2 डिजिट के नंबर कैसे बनाएंगे हम लोग? तो उसको करना क्या है, वो तरीका बता रहा हूं आपको। क्या करो पता है बच्चों, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको मैंने साथ में ले लिया। पहले तो चलो अच्छे से, नंबर क्या है 0 1 2 3। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि इन नंबर्स को उठाना है और मुझे 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। अब ये कैसे होगा बच्चों, 2 डिजिट का नंबर करना क्या है उस पे आता हूं। कोई भी एक नंबर उठाओ और उसकी जोड़ी सबके साथ बनाओ इंक्लूडिंग इटसेल्फ। अब इधर 2 कंडीशन अराइज हो गई। क्वेश्चन में आपको बोलेगा नंबर रिपीट होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। यहां पे पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। अलाउड का मतलब एक नंबर 2 बार आ सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, एक नंबर को उठाओ और उसकी जोड़ी सबके साथ बना दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पहले 0 को उठाया, 0 की जोड़ी बनाओ सबके साथ,
2 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे, तो 0 की जोड़ी खुद के साथ, 0 की जोड़ी 1 के साथ, 0 2 0 3 बन गया सबके साथ जोड़ी। फिर 1 को उठाओ, 1 की जोड़ी सबके 0 के साथ 1 1 1 2 1 3, फिर 2 उठाओ, 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर 3 उठाओ, 3 0 3 1 3 2 3 3। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या पॉसिबल आंसर्स है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है? और 2 डिजिट नंबर तो भाई साहब ये जो 0 0 0 1 0 3, क्या ये 2 डिजिट नंबर है क्या बच्चों? 0 0 तो 0 ही है, 0 1 तो 1 है, 0 2 तो 2 है। मतलब जो पहले के 4 लोग हैं बच्चों, वो तो सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है। तो क्या वो मेरे पॉसिबल आउटकम्स में आएंगे? कतई नहीं आएंगे, उनको हटाना पड़ेगा। इधर आपको ये बात याद रखनी है, कब? जब 0 आएगा तब। क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया मेरे पास? ये सारे हो गए पॉसिबल आउटकम्स। कितने गिनो? 4 4 4, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया बच्चों? 12। ये बच्चों बना हमारा पहला केस, जिसके अंदर रिपीटेशन इज अलाउड था। अब रिपीटेशन इज अलाउड था मतलब क्या हो गया? एक बार अगर 1 आ गया तो दूसरी बार वो आ सकता है, एक बार अगर 2 आ गया तो दूसरी बार वो आ सकता है, एक बार अगर 3 आ गया तो दूसरी बार वो आ सकता है। अब इसका सेकंड केस बनता है। सेकंड केस क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सेकंड केस हम लोग ले लेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब इसमें क्या होगा? नंबर्स वही है, 0 को उठाओ जोड़ी बनाओ, तो क्या होगा? क्या 0 की जोड़ी, क्योंकि अब ये भी देखा 0 1 0 2 0 3 0 4, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो 0 आ गया। मतलब ये बात ध्यान रखनी है कि 0 की जोड़ी सबके साथ नहीं बनेगी। 1 को उठा लो, क्या हो जाएगा? ये 1 0, फिर 1 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ना बोला है। तो फिर 1 की जोड़ी 2 के साथ, 1 की जोड़ी 3 के साथ, फिर 2 को उठाओ, 2 0 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3, फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा। ये आ गए पॉसिबल आउटकम्स। इसको आपने एस कह दिया, नंबर ऑफ एस को मिल गया बच्चों 9। इस तरीके से करना है। कब? जब आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हो और उन नंबर्स से आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग, थोड़े से और बचे हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग पहले वो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है बच्चों। अब देखते हैं आखिरी रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है? आपके पास 52 कार्ड्स का कैट है, मतलब जो हम लोग पत्ते खेलते हैं ना, वो पत्तों का कैट है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, वो जो वेल शफल्ड पैक है उसमें से आपको एक कार्ड रैंडमली निकालना है। मतलब जो 52 कार्ड्स का पैक है उसमें से एक कार्ड्स निकालोगे तो कार्ड्स आने की पॉसिबिलिटी क्या है, आपको ये फाइंड करना है। अब ये करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि जो कार्ड्स है 52 कार्ड्स, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो पहली चीज, हमारे पास 52 कार्ड्स है, बराबर। अब इन 52 कार्ड्स को 13 13 13 13 के 4 हिस्सों में तोड़ा गया है। अब 4 हिस्से में से भी बच्चों 2 हिस्से रेड वाले हैं, यानी 26 रेड कार्ड्स है, और 26 ब्लैक कार्ड्स है। आपको ये बात तो पहले पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या किया? 52 कार्ड्स के पैक को 13 13 13 13 के 4 पार्ट में तोड़ा, और उन 4 पार्ट में से भी 2 पार्ट रेड के हैं और 2 पार्ट ब्लैक के हैं। अब वो 4 पार्ट क्या है? 4 पार्ट है डायमंड और हार्ट, ये दोनों रेड कार्ड्स है। फिर 13 क्लब के हैं और 13 स्पेड के। तो क्या किया बच्चों? 52 कार्ड्स के पैक को डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड में तोड़ा, जिसमें डायमंड और हार्ट रेड है, क्लब और स्पेड ब्लैक वाले हैं। ठीक है, अब हर एक लोगों के अंदर यहाँ पे 13 लोग हैं। वो 13 लोग कैसे दिखते हैं? वो जो 13 कार्ड्स है ना, अब 13 कार्ड्स कैसे है? 13 कार्ड में आपको 1 से लेके 13 तक नंबर दिखेगा। ठीक है, 1 से लेके 13 तक ये 13 कार्ड कुछ इस तरीके के हैं। अब जो 1 नंबर का कार्ड है उसको हम लोग इक्का कहते हैं, यानी एस कार्ड। ठीक है, ये एस कार्ड है। और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 2 से लेके 10 तक है ये नंबर कार्ड्स है। ठीक है, मतलब ये 1 से 10 है, एक्चुअली 1 वाले को हम लोग इक्का बोलते हैं, यानी एस कार्ड। और 1 से लेके 10 तक नंबर कार्ड आ गए। और जो बच्चे 3 है, 11 12 एंड 13, अब ये फेस कार्ड्स है। ये जैक यानी जोकर, क्वीन यानी रानी, किंग यानी राजा। इस तरीके से पूरे 13 कार्ड्स को डिवाइड किया। यही पैटर्न हर एक इंसान में मिलेगा और ऐसे करके ये 52 बनेगा। क्लियर है बच्चों?
अब आपको क्या करना है, इन 52 लोगों में से एक उठाना है। तो आपके पास ऑप्शन कितना है, अगर मैंने सैंपल स्पेस बनाया तो सैंपल स्पेस में कितने लोग आएंगे, 52। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा हमारे पास, 52। और ये 52 का डिवीजन किस तरीके से है, इस तरीके से आपको याद रखना है ये। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा बेसिक्स था आगे वाले एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, जो आपको याद रखना है। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 5.2 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।